दोस्तों, हरदा में जो हादसा हुआ वो वाकई में बहुत भयावह था, बहुत ख़तरनाक था। और ऐसा कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों का कि भोपाल गैस कांड के बाद ये दूसरा ऐसा कांड है जो इतना ख़तरनाक था। मेरे साथ मेरे मित्र सचिन भाई मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, और वो उस वक्त हादसे के दौरान हरदा में थे। आज ही ये भोपाल आए हैं, तो आइए इनसे जानेंगे कि क्या हालात थे हरदा के। तो सचिन भाई, शुरू से शुरू करते हैं। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये चीज़ हुई, और क्या महसूस हुआ, और फिर क्या क्या देखने सुनने को मिला आपको हरदा से? जब ये हादसा हुआ उस टाइम पे मैं अपने घर पे था, जो कि घटना स्थल से मेरा घर जो है 24 किलोमीटर दूर है। 24 किलोमीटर दूर है। तो अचानक एक ऐसा झटका सा महसूस हुआ कि यार घर पे अपना जैसे घर है, घर के बाहर कुछ खिड़की दरवाजे जो हैं कांच के हैं, कुछ टीन शेड टाइप की चीज़ें हैं, वो वाइब्रेट हुई। और मतलब ऐसा जैसे कि जब कभी पास में कोई हैवी चीज़ लोड गिरे तो उसका जो कंपन उत्पन्न होता है, वैसा कंपन सा लगा। तो पहले तो हमको ऐसा लगा कि शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा ऐसा आइट साइड में, तो उसकी धमक से ये हुआ है। लेकिन जब दूसरा धमाका जब हुआ तो उसका वापस से जब कंपन हुआ, तब हमें लगा कि यार ये शायद भूकंप है, और उसको भूकंप हमने डिक्लेयर कर दिया था कि भूकंप ही है। फिर तीसरा झटका आया, तो तीसरे झटके में तो फिर क्लियर ही हो गया कि भाई ये तो भूकंप ही है, और 100% भूकंप के झटके ही आ रहे हैं, जो कि पहला आ चुका है और दो ये है ऑलरेडी। लेकिन आज जैसे सोशल मीडिया का दौर है, मैं थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकला और अपना नेट जस्ट स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ लोकल ग्रुप्स हैं अपने भोपाल हरदा के बने हुए हैं, कुछ गांव के जो लोग हैं जो बाहर गए हुए थे, वो ग्रुप्स में धड़ल्ले से वीडियो और फोटोज आने लगी कि भाई एक फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, ये हो गया। तब तक भी हमने उसको कनेक्ट नहीं किया उस धमाके से कि वो उसी धमाके से उसी का कंपन होगा या फिर वैसा कुछ होगा। लेकिन जब लोग बोलने लगे कि उसके धमाके से आसपास की खिड़कियां फूट चुकी हैं, 1 किलोमीटर के दायरे के लोग की जो गाड़ी चल रही है वो चलती गाड़ी से लोग गिर गए हैं, जो खड़ी गाड़ियां हैं वो गिर गई हैं, कांच फूट गए हैं गाड़ियों के, तब ऐसी न्यूज़ें जब सामने आने लगी, तब धीरे धीरे लोगों में बात फैलने लगी कि यार वो इस मतलब 9 से 11 के बीच में जो झटके आए थे वो कोई भूकंप के झटके नहीं थे, वो इस विस्फोट के झटके थे। फिर लोगों में धीरे धीरे बात होने लगी कि ये झटके कहाँ तक महसूस हुए। तो पहले टीमंडी के लोग बोलने लगे कि यार भाई हम लोग तक तो आए हैं, अब मैं वहां से और थोड़ा दूर हूँ 7 किलोमीटर, तो वहाँ भी झटके महसूस हुए ही हुए। आपका घर कितनी किलोमीटर दूर है जब ये सब हुआ? 24 किलोमीटर हो गए। 24 किलोमीटर है। झटके महसूस हो गए थे। फिर तो अब इतना तो पता लग गया था कि भाई कोई फटाका फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है, और उस आग के कारण विस्फोट हुआ है, और वहां से आवाजें आई हैं, और ये कंपन जो हो रहा है वो वहां से हुआ है, भूकंप नहीं है, ये फटाका फैक्ट्री से जो भी हुआ है, डिक्लेयर हो चुका था उस टाइम तक कि फटाका फैक्ट्री से ही हुआ है। अब जब इतना भयानक झटके यहाँ महसूस हुआ तो एक सब में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इतना धमाका यहाँ तक आया तो वहां का क्या मंजर रहा होगा। अब ये पूछने के लिए मैंने अपने कुछ मित्रगण को फोन लगाया हरदा कि भाई क्या माहौल है वहां पर। तो बोले भैया यहाँ पर ना बहुत भयानक आग लगी हुई है, और कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ गोडाउन है, उसके 3-4 गोडाउन है, 3 गोडाउन फूटे, 1 गोडाउन बचा हुआ है। तो बोले गोडाउन है, और जैसे जैसे आग गोडाउनों तक जा रही, जैसे जैसे लोग आग बारूद तक जा रही, विस्फोट हो रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पास में कोई नहीं जा रहा है। पहली बार जब विस्फोट हुआ था जिससे धुआं का गुब्बारा बना था, सब लोग धुआं देखने कि कहाँ आग लगी ये देखने चले गए। लेकिन जैसे ही विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो लोग देखने गए, उनके हाथ धड़ पैर सब वहीं रह गए। जितने लोगों ने वीडियो बनाया उनके हाथ पैर धड़ सब वहीं रह गए, और जो देखने गए वो भी मरे। मतलब वो तो मरी, तो लोगों को इतना समझ में आ गया कि भैया अभी वहां जाना सेफ नहीं है। तो मैंने तो सोच लिया था, मैं खुद सोच रहा था कि यार जाके वहीं पर्सनली जाकर देखेंगे। लेकिन जब ये दूसरा इंसिडेंट हुआ मरने वाला, मैंने कहा नहीं, पास में नहीं जाना है अपने को। जो भी खबर होगी वो कल अपने तक पहुंच जाएगी, और कल अपन वहां घटना स्थल पर जाकर पूरा सब समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। जो क्यूरियोसिटी वहां अपन बाद में निकालेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी जाना तो मतलब हाथ धो बैठना जान से। घटना होने के बाद प्रशासन को जैसे ही खबर लगी कि भाई इतना भयानक मंजर हो चुका है यहाँ पर, तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। पूरा प्रशासन दौड़ पड़ा वहां पर, हर एक जगह लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति, कोरोना में तो क्या लॉकडाउन होगा, कुछ भी नहीं होगा, उससे ज्यादा परिस्थितियां वहां बनाई लॉकडाउन से ज्यादा।
सारे एरिया ब्लॉक कर दिया, टिमरनी की तरफ से आने वाले वाहनों को बंद कर दिया, खंडवा से आने वाले वाहनों को बंद कर दिया, इंदौर से आने वाले उस रोड से जो डाइवर्ट होकर जा रहे हैं वहां जाने वालों को बंद कर दिया। बंद करने के पीछे भी ये रीजन था कि भाई भीड़ ज्यादा ना उमड़े, और अभी कोई भरोसा ही नहीं, अभी तो आग चल ही रही है, चले कोई वाहन बगल से जा रहा है, बस जा रही, वो धमाके में आ जाए, उसकी चपेट में आ जाए, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि और कितने धमाके हो सकते हैं। सच बात, 3 हो चुके हैं और शाम तक, रात तक धमाके हो रहे थे। और हाँ, रात तक तो आग ही बुझाते लगे हैं। अब जैसे तैसे वो आग को कंट्रोल किया। अब जैसे आग जब थोड़ी कंट्रोल में आ गई, बहुत ज्यादा तो कंट्रोल उस टाइम तक आई नहीं थी, जब शाम तक तो मतलब ऐसा है कि बस कंट्रोल में लगे हुए थे लोग, लेकिन शाम तक लगभग उस आग को कंट्रोल कर लिया गया था। धमाके भी पूरी तरीके से बंद हो गए थे। फिर लोग फिर ढूंढना शुरू हुए। जो आपको फोटोज वीडियोस आ रहे थे ना, वो सब 2-3 घंटे के अंदर के थे, अंतराल के थे, जो कि मैं सही बताऊं ना कि वो वीडियो फोटो कुछ भी नहीं थे। मतलब जिससे हम घबरा रहे थे कि भाई ये लोग ऐसे कैसे मरे पड़े हैं, ये ऐसे कैसे रोड पे सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं, कांच टूटे पड़े हैं, खिड़कियां, घर में क्रैक्स हैं। ये जो वीडियो है ना, बहुत मामूली बात थी, बहुत ही मतलब उस दृश्य का आप 10% या 20% कह सकते हो। अच्छा, इतना कम दृश्य था। जब शाम में लोग वहां गए, जब आग बुझ चुकी थी, वहां पर मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा बताता हूँ। उसके शाम तक तो कुछ लोगों के इंटरव्यू भी आ गए थे, जैसे 300-400 लोगों का क्लेम कर रही थी एक महिला कि हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। हम तो कुल 150 महिलाएं थी नीचे, जो सबसे कम नंबर था महिलाओं का। मतलब जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी उसमें हम नीचे वाले फ्लोर पे काम कर रही थी 150 महिलाएं, और ऊपर वाले फ्लोर पे और पता नहीं कितने लोग होंगे, बट 150 के समथिंग वो थी। और उसके साथ वाले भी गुम गए, जो मिले नहीं है अभी तक, ऐसा वो क्लेम कर रही थी महिला। अब 4 मंजिला बिल्डिंग का मलबा कितना होता है, मतलब एक आप पहाड़ खड़ा कर सकते हो तो छोटा मोटा सा, आप ग्राउंड पर जाकर देखोगे पूरा समतल जमीन है, सब समतल है। तो अब आप सोचो कि जब इतनी 4 मंजिला बिल्डिंग को 3 मंजिला बिल्डिंग रही, जो भी बिल्डिंग की नंबर रहा होगा, 3 मंजिला तक बिल्डिंग थी भी नहीं क्योंकि सभी बोल रहे थे, बट 3 और 4 का सबका फेर वहाँ चल रहा है, बट प्रोबेबली सबसे ज्यादा लोगों ने 3 मंजिला बिल्डिंग कही हो, तो अपन 3 मंजिला ही मानते हैं। वहाँ पूरा समतल है, उस जगह पर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा ग्राउंड बना दिया गया है। वहां मैंने एक गाड़ी का एक पुर्जा देखा, बाइक का, जिससे मेरे को पहचान में आया कि ये बाइक हो सकती होगी। यहाँ पर शायद बाइक होगी, ये शायद बाइक ही होगी। उस इंजन का पार्ट था, उससे मुझे लग रहा था कि ये बाइक होगी। बाकी चीज कुछ नहीं, हैंडल नहीं, चेचिस नहीं, सीट नहीं, सिर्फ इंजन अलग से निकला पड़ा हुआ था। इंजन भी नहीं, उसका एक पार्ट, उसका इंजन का भी पार्ट, इंजन का एक पार्ट, जिससे मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि ये बाइक हो सकती है। और वो हुई भी होगी, बाइक ही होगी, क्योंकि कोई पार्ट वहां पटक कर जाएगा नहीं। ऐसे ही कुछ और अपने जो मिनी ट्रक आता है उनके पार्ट्स वहां पड़े हुए हैं, जो कभी एक गाड़ी हुआ करती होगी। आप सोचो कि वो पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग या 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी पिघल चुकी है। मतलब उसकी जो विस्फोट हुआ, विस्फोट में जो भी मंजिल थी उसके सारे ईंट पत्थर छड़ी सब फूटे, ब्लास्ट हुए, तो यहाँ वहां जाकर के बिखरा हुआ। बिखरे होंगे तो उसकी स्पीड कितनी तीव्र होगी। उसकी अब जब मैं 16 किलोमीटर दूर बैठकर झटके को महसूस कर रहा हूँ, तो सोचो, अरे एक छोटा सा रस्सी बम जब फूटता है दिवाली के टाइम पे, अपना घर कंपन हो जाता है, और उस दिवाली के सुतली बम से दिए बुझ जाते हैं, दिए बुझ जाते हैं है। और उसका कंपन आप कैसे भी महसूस कर सकते हो। आप कार के अंदर हो तो अभी यहाँ महसूस हो जाएगा, आपकी कार के शीशे हिल जाएंगे एक सुतली बम से। वहां तो हजारों सुतली बम थे, लाखों। और उस सुतली बम का बनाने का जो मटेरियल, वो डब्बों में पैक होकर के, बारूद जो पैक होके गया था। अच्छा, एक और बात पता लगी वहां जाकर कि वो अंदर गोडाउन है, उसका तलघर में पूरा सामान रखा हुआ था। तो तलघर में आवाज आग गई, वो फूटा है, वो ब्लास्ट हुआ है, तो उसने पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग को उखाड़ के फेंक दिया है। और उसके ज्यादा ये कंपन ज्यादा हुआ है। कई लोगों का यही सवाल रहता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बहुत सारे लोगों का, कि आग लगी कैसे। तो 2 र्यूमर्स आ रहे हैं, अब ये र्यूमर्स हैं या सही है। कोई कह रहा है कि लोडिंग गाड़ी जो थी उनकी, जिसमें मतलब पटाखे चढ़ाए जाते थे, तो कुछ पटाखे सुखाने के लिए रखते थे वो, और जो पटाखे सूख जाते थे वो फिर लोडिंग गाड़ी में चढ़ते थे। कुछ कह रहे हैं कि वो सूखे हुए पटाखे जब लोडिंग गाड़ी में चढ़ाए जा रहे थे उस वक्त आग लगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ अंदर तो आग लगी। मुझे एक तीसरा एंगल मिला वहां पर। ये 2 तो खैर बात हो ही रही है, लेकिन तीसरा वहां बोल रहे हैं कि एक जो
एक ऐसा बारूद आता है जब जो पैक होके आता है तो वो गर्म रहता है, उसको ठंडा करके मतलब पैकिंग में जब उसकी ट्रैवलिंग होती है तो वो गर्म हो जाता है। जब उसको खोलते हैं तो उसको कहीं मतलब जैसे एकांत में या फिर एक रूम उसके लिए अलग होता है जिसमें खोला जाता है और वो फिर बारूद धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर उससे पटाखा बनता है जिसको फेंक के फोड़ा जाता है। जो पटाखा होता है ना जिसको फेंकते हैं फिर वो फटता है, जिसमें कोई माचिस की जरूरत नहीं, कोई आग की जरूरत नहीं है, टिकड़ी टाइप का। हाँ, वो फटाका बनाने का मटेरियल था और कुछ लोगों के द्वारा वो गरम गरम ही खोल लिया गया। अच्छा। हाँ, और जब वो खुला और गिरा तो अब उसके पास कोई सोर्स तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या फटाके को एक लहसुन बम बना करके बनाया जाता है, तब फेंकते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रोक लेता है। तो ये प्रेशर ही रोक नहीं पाया, ये आग का रूप ले लिया और जब आग का रूप लिया तो वहीं बारूद के ढेर पे ही बैठे हो तो कितनी स्पीड से फैलेगी आप ये सोच ही सकते हो। और उसको बुझा भी नहीं सकते क्योंकि उसको आपके अगल बगल बारूद ही है। यार ये चीज ऐसी है कि देखो एक केमिकल होता है और एक कोई भी लिक्विड चीज हो तो उसको जलने में टाइम लगता है। जैसे लकड़ी है तो जल रही है, थोड़ी देर जलेगी, बहुत देर तक जलेगी, फिर उसको बुझा भी सकते हैं, उसको जला भी सकते हैं। लेकिन ये चीज है इसको बुझा ही नहीं सकते। इसको बुझा ही नहीं सकते। आप कैसे बुझाओगे? उसको बुझाने का कोई तरीका ही नहीं जलने के लिए। वो उसको बुझाने का आग को जला देगी, वो आग को जला देगी, तो उसको बुझाने का कोई तरीका ही नहीं है। पानी को जला देगी, सॉरी, पानी को भी जला देगी, ये कह रहा था मैं। तो ये चीज है कि वहां जब वो मंजर मैंने देखा तो 3 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी समतल हो चुकी है। अब मुझे ये लगता है कि जैसे पेपर में अभी खबर आई है कि 11 लोग मरे या 12 लोग मरे या 13 लोग मरे, और जो भी आप पेपर पढ़ के देखोगे, आज मैंने सुबह पेपर पढ़ के कल का भी पेपर देखा और आज का भी आंकड़ों को लेकर बहुत है, और लोग बता रहे कि जो मरे हैं वो केवल राहगीर थे। मतलब राहगीर का मतलब ये समझ रहे हो, जो रोड के बाहर मतलब फैक्ट्री से बाहर जो चल रहे हैं, अगल बगल चल रहे थे, अब जा रहे थे। हम मानते हैं चलो कि वो राहगीर थे और राहगीर ही मरे हैं, क्योंकि उसकी तीव्रता के कारण जो भी चीजें उछल के उनको लगी हैं, जो फूटा है, विस्फोट हुआ है, ईंट लगी, पत्थर लगी, लोहा लगा, छड़िया लगा या जो भी लगा हो, उसके कारण वो मर गए। चलो ठीक है, हम ये चीज मान लेते हैं। एक महिला क्लेम करती कि मैं वहीं काम करती हूँ, मैं भागी, आग लगते ही सब लोग भागे, सब भागे। वो 150 महिला का क्लेम कर रही है, बाकी और काम कर रहे हैं वर्कर्स 400 हम मानते हैं। मतलब टोटल उसने बोला था कि 400-500 के समथिंग तो उस दिन होंगे ही, क्योंकि उस दिन वेतन वाला दिन भी था, पैसे देने वाला दिन भी था, मतलब उनको उस दिन सैलरी मिल रही थी, तो लोग ज्यादा आए हुए थे। 5 से 10 तारीख के बीच। हाँ, तो वहाँ ज्यादा लोग ज्यादा आए हुए थे। तो अब चलो ठीक है, भागे लोग। जब हवड़ दबड़ मचती है ना, तो एक साथ इतने लोग भाग नहीं पाते, लोग रुक जाते हैं, चपेटे में आते हैं, एक दूसरे से ही गिर जाते हैं। भागने का मंजर तो आप समझते हो, जब कोई दंगा होता है तो कैसे भागते हैं लोग, तो इसमें लोग जान बचा करके भागना। वो महिला सबसे बाहर बैठी हुई थी, मतलब गेट के एंट्रेंस पे भी नहीं थी ठीक से, वो भी घायल है। वो मतलब वो भागने की कंडीशन में सबसे पहले भागे तो सबसे पहले वो सुरक्षित हो, इस कंडीशन में थी वो महिला, लेकिन वो घायल है, पूरी तरीके से घायल थी वो महिला। अब आप सोचो अंदर के लोग कैसे भागे होंगे। और एक वीडियो भी आया है जिसमें मतलब एक बहुत बड़ी रेलिंग के ऊपर से कूद रहे हैं लोग। हाँ, कूदो मत कूदो मत कूदो मत ऐसे कर रहे हो, कूदे जा रहे हो, नीचे गिर पड़ रहे हैं, कुछ उठ रहे हैं। तो मतलब ये तो मतलब उसके बगल का ही लग रहा है कि पीछे आग लगी हुई है थोड़ी, और ये कूद रहे हैं। तो ये लोग तो उन 11 में से नहीं होंगे। नहीं, उन 11 में से वो लोग है ही नहीं। हाँ। उसमें मैंने वही अभी आपको वो गाड़ी का जो एग्जांपल बताया ना, हाँ, कि वो गाड़ी का मेरे को निशान नहीं मिला। मुझे उस गाड़ी का निशान, वो बोलने का मेरा तात्पर्य ये था कि जब वो गाड़ी पिघल सकती है तो हमारा शरीर कहाँ बचेगा। वहाँ कितना ही ट्राई कर लो, लोग अब सिर्फ लापता की न्यूज आएंगी कि लोग लापता हैं, क्योंकि मिलना मुश्किल है, क्योंकि लोग जल कर पिघल चुके हैं। और कई बार हम देखते हैं जैसे अंतिम संस्कार के बाद जब आग लग जाती है पूरे शरीर को, तो अगले दिन, दूसरे या तीसरे दिन वहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें कुछ चीजों को हड्डियां बुलाया जाता है, लेके जाया जाता है, तो उसमें कुछ हड्डियां बच जाती हैं। मतलब कंकाल मिल जाएगा, खोपड़ी आपको मिल जाएगी, कुछ हड्डियां आपको मिल जाएंगी। वो तो तब जब सिर्फ आग लगी है। अब ये जो आग का फोर्स था, अब हाँ, वो आग का फोर्स और ये आग के फोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। वो आग का फोर्स लकड़ियों का है और ये बारूद का है। बारूद का है ना, ये बारूद। आप तो ये है कि ये लोहा पिघला दे उस कंडीशन, मतलब उस तेज, उस उतना तेज है इस आग में जो लोहा पिघला दे, तो आदमी पिघलाने में उसको देर नहीं लगेगी। विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हड्डी को भी, हड्डी तो पूरी तरीके से गल चुकी होगी उसमें। हड्डी मिलना तो दूर की बात है उसमें, कि वो जो आग में तो हड्डी भी मिल जाती है, जो अंतिम संस्कार होता है उसमें हड्डियां मिलती है। हाँ। इसमें हड्डी मिलने के चांसेस नहीं है। तो फिर जब रेस्क्यू किया गया सचिन भाई, तो रेस्क्यू में कई बार होता है कि कोई दबा है, कोई कुचला है,
तो रेस्क्यू में कौन मिलेगा फिर उनको? रेस्क्यू में मैंने अभी एक ही व्यक्ति की लाश देखी है, एक ही व्यक्ति का शव देखा है, लाश कहना सही नहीं रहेगा। और भी आंकड़े कुछ? हाँ, मैंने एक अभी वो देखते नहीं बना सर, वो पूरा अकड़ा हुआ व्यक्ति था, काला जला हुआ, उसको भी उठा रहे, जहां से व्यक्ति को उठा रहे वहीं से वो गिर रहा है। मतलब वो कैसे प्रिजर्व हो गया बच का, मतलब उसमें शव वो कह नहीं सकते। मतलब उसको जैसा पकड़ लिया ना, तो जैसे कोयला कैसे गल जाता है हाथ में आ जाता है, वैसा उठ रहा है। मतलब वो गल रहा है, वो पूरा। टेस्टिंग में नहीं हो सकती? कैसे होगी बताओ अब टेस्टिंग? चलो कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी टेस्टिंग कर भी ली तो उसकी होगी, बाकियों की जो पहले ही पिघल चुके हैं उनका क्या? उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। आप देखना, हरदा जिले में सबसे ज्यादा आंकड़े आएंगे, इतने लोग लापता हैं। आज पेपर देख लो, आज के पेपर में सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे आज के एक पेपर में एक न्यूज आई है कि मैं अपने बेटे और भाई को लेकर के आया था यह काम करवाने के लिए, वो गायब है, वो लापता है। अब सबसे ज्यादा जो न्यूज आएंगी वो लापता पे आएंगी। अब सबसे ज्यादा खबरें ही लापता पे बनेंगी, क्योंकि और उस टाइम जो बाहर लोग, उसकी तीव्रता के कारण जो रोड पे लोग जो मरे हैं, उनको तो लोगों ने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये लोग हैं, इतने लोग मरे हैं, ये मिल गए हैं, क्योंकि जो ये जो लोग मिल गए हैं, क्योंकि अब जो लोग नहीं मिले हैं, जो पूरी तरीके से पिघल चुके हैं, वो तो लापता की कैटेगरी में आएंगे ना। मतलब लापता में ही उनको ढूंढा जाएगा। अब जब अगर लापता में नहीं मिलेंगे तो फिर उन लोगों को तो हम लोग स्वर्गवासी समझेंगे उनको, तो कि भाई वो नहीं है, तो फिर अब उनको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा, कई लोग जैसे जिस वक्त ये हुआ हादसा, कहते हैं कि 11:20 पर पहला विस्फोट हुआ, हाँ, और फिर 11:27 पे दूसरा विस्फोट हुआ, हाँ, दूसरा ब्लास्ट हुआ। तो कई लोग इस बात को लेकर डर रहे थे कि भाई हमारे घर के ऊपर कोई किसी ने मिसाइल तो नहीं छोड़ दी, मिसाइल टाइप की आवाज। हाँ, उसके पीछे रीजन देखो ये है कि सबसे बड़ी चीज है आवाज। देखो, पटाखे की आवाज आइडेंटिफाई हो जाती है, हाँ, ये पटाखा फूटा है, हाँ, ठीक है ना। कोई चीज जैसे ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर अपना डीपी, हाँ, उसको हम भाषा में कहा जाए, हाँ, तो डीपी, हाँ, वो फटती है, हाँ, तो उसकी आवाज भी समझ में आ जाती है। हाँ, बिजली गिरती है, उसकी आवाज भी हम समझ में बिजली गिरी, मतलब सब आवाजों को अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये चीज फटी है, ये चीज गिरी है, ये कुछ। वो आवाज ही अलग थी, वो आवाज ही अजीब आवाज थी। जो ब्लास्टिंग जो होती ना, वो उसकी आवाज ही अलग थी। तो लोगों को क्या लगा, आवाज और कंपन, मतलब गारंटी हमला हुआ है किसी चीज का, गारंटी किसी देश ने डायरेक्ट, हाँ, मध्य प्रदेश में ही हमला कर दिया। वैसी मतलब लोग, उसमें कुछ रॉकेट्स भी थे, जैसे पटाखों में बड़े वाले रॉकेट्स भी थे, उनकी आवाज बिल्कुल ऐसी रॉकेट जैसी। उससे भी कई लोगों ने रिलेट किया कि ये कहीं कोई रॉकेट तो हमारे ऊपर नहीं फेंक दिया है। तो ये कुल मिला के बहुत भयावह मंजर था। और वहाँ पे अभी क्या हालात है? आप जब कल वहां से लौटे तो कल देखो, आप लोगों के देखो, जितना लोग दूर है ना, उसको लोग उतनी इजी तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे आज हम भोपाल में बैठे हैं, हम लोग उस मंजर को उतना दिल से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे जितने लोग वहां पर हैं, अभी मौजूद हैं। अब मैं जैसे थोड़ा जैसे क्लोज जाता हूँ, जैसे मैं कल गुजर बोल्डिंग वाले एरिया में भी गया, तो वहां पर लोग जैसे बात करते हैं, तो वहाँ अरे यार भाई, यहाँ तक कंपन आया, यहाँ तक कंपन आया, हमारे कांच हिल गए, हमारे गेट हिल गए, हमारे ये हिल गए। आप थोड़ा घटना स्थल के क्लोज जाते रहो, लोग बात करते करते रोने लगेंगे, घबरा रहे हैं, बात कर नहीं पा रहे हैं, दहशत। मतलब आप जैसे जैसे घटना स्थल के पास जाओगे ना, वैसे वैसे उनकी दहशत बढ़ती जाएगी। यार लोगों ने घर बनाए, अपनी पूरी 20 से 30 साल की जर्नी लेकर के, पूरी 20 से 30 साल की मेहनत का पसीना निचोड़ के एक घर बनाया, और वो घर पूरा फट गया, पूरा घर जल गया। अब सोचो, उसकी पूरे 20 से 30 साल खत्म हो गए, वो जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर से वही मेहनत करेगा। अब वो अगर यही बात बताएगा कि भाई हम अगर उससे पूछें कि भैया वो कैसा मंजर था बताइए, तो वो उसका मंजर, वो ब्लास्ट का बताएगा, उसका खुद का बताएगा। उसकी तो पूरी जिंदगी जा चुकी है उसमें। तो आप जितना घटना स्थल से क्लोज जाकर के लोगों से बात करोगे ना, आपको वो दर्द फील होने लगेगा कि यार ये वाकई में जो घटना हुई है वो कोई छोटी घटना नहीं है कि आम घटना हो। आप मेरे को ये बताओ कि मोदी जी का कभी ट्वीट छोटी मोटी घटनाओं में आता नहीं है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में आता नहीं। कल मोदी जी का एक ट्वीट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी उनका ट्वीट है। कोई ये छोटी घटना होगी जो ट्वीट कर दिया उन लोगों ने? कोई बड़ी ही घटना है जो सीएम खुद स्वयं आ रहा है। अरे तुरंत 3 या 4 घंटे बाद तो पूरा उन्होंने मुआयना कर लिया,
ऊपर से कि भाई, और हाँ उनका हेलीकॉप्टर भी वहां अंदर नहीं गया, घटनास्थल के आसपास तो उड़ा ही नहीं, मतलब ऊपर से तो उड़ा ही नहीं, वो तो उन्होंने भी दूर से देख लिया, क्योंकि वहां भी एक डर बना हुआ था कि भाई एक चौथा एक वहां लगा हुआ है, वो और ना फट जाए, वो और ना ब्लास्ट हो जाए। अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो फिर आप सोचो। और कहते हैं कि जो चौथा गोडाउन है उसमें सबसे ज्यादा माल था, अगर वो गोडाउन फट जाता तो मेरे ख्याल से ये जो 3 ब्लास्ट हुए वो ब्लास्ट इस चौथे ब्लास्ट के आगे कुछ भी ब्लास्ट नहीं था। आज भी आप पेपर में देखो तो लाखों सुतली बम आज भी सूखते हुए की फोटो आई है आज। हाँ, वो दूसरे गोडाउन की। हाँ। तो वो बोल रहे हैं ये ज्यादा है। हाँ। उसमें तो कुछ नहीं था। अच्छा, तो इतना प्रचंड हुआ। अब सोचो चौथे तक आ जाता तो फिर क्या होता। अच्छा, इसी बीच बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिली कि अगल बगल के जितने भी जिले थे बहुत जल्दी वहां से एम्बुलेंस बुलाई गई और काफी स्पीड में तुरंत बहुत टाइम से पहुंच भी गई, मैंने सुना है एम्बुलेंसेस वहां सभी जगह से, जैसे भोपाल से, इंदौर से, अपना सारनी से, जो भी आसपास के जितने भी जिले हैं सारे जिलों से एम्बुलेंस पहुंच गई, सारे जिलों से फायर ब्रिगेड पहुंच गई, दमकल के लिए जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी है, सारे लोग पहुंच गए। सिक्योरिटी ज्यादा टाइट कर दी गई ताकि लोग उस जगह उसके आसपास ना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा घटना उसी से हो रही थी, लोग वहां जा रहे थे, बम विस्फोट हो रहे थे, बम विस्फोट ही बोलूंगा मैं तो उसको भी, बम ही था। वहां कहते हैं कि सड़कें इतनी गर्म हो गई थी। हाँ। कि मतलब वहां से अगर आप गाड़ी निकालते तो टायर ब्लास्ट हो जाता, इतनी वो गर्म हो चुकी थी। तो ये प्रशासन ने थोड़ा सा इस पे काम तो किया कि बहुत जल्द इस पे सतर्कता देख करके पूरा चीज़ों को कंट्रोल में अपने ले आए और उसको जल्दी से जल्दी लोगों को उपचार पहुंचा दिया। कुछ लोग वाकई में अगर टाइम पे अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो लोग उपचार के बिना ही मर जाते। आप समझ रहे हो कि जला हुआ व्यक्ति कितना तड़पता है यार। सबसे ज्यादा तकलीफ जलने में ही होती है। तो उस व्यक्ति को जितना जल्दी उपचार मिल सकता है था, प्रशासन ने पूरी कोशिश करी, उसको मिला। कभी हमारा किचन में स्टोव के पास तवे में या कढ़ाई में हल्की सी उंगली जल जाती है। हाँ। तो हमें कैसा लगता है। तो जिस व्यक्ति का शरीर का एक अंग ही ले लो, थोड़ा सा भी अगर जल जाए ना, तो मतलब वो जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो जलन, जो भी उसे कहें, बुरे से बुरा शब्द भी अगर उसके लिए यूज करें तो वो मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। शब्दों में तकलीफ होती क्या है। कल की जो परसों की जो घटना है उसको आप शब्द में तो बिल्कुल नहीं बयां कर सकते। वो मैं सही बता रहा हूँ कि ये जब वीडियोस देख रहा था तब ये इच्छा नहीं हो रही थी कि वहां जाके देखना चाहिए सब माहौल। हाँ। और फिर भी जैसे तैसे उस माहौल को अपन जब देख रहे हैं कि भाई पूरा समतल हो चुका है। एक बंदा बता रहा था उसकी फोटोज की, भैया पहले यहाँ ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी, 3 मंजिला एक इमारत हुआ करती थी, यहाँ पे एक शेड हुआ करता था, यहाँ पे एक गोडाउन हुआ करता था, यहाँ पे एक गोडाउन हुआ करता था। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा बिल्डिंग जल गया और वो है ही नहीं यहाँ पर, खाक हो गया, वहाँ पूरा ग्राउंड हो गया। मतलब अगर हम तोड़ने जाए ना आज की, चलो भैया आज हमें इसको तोड़ना है, मजदूरी किसी को दे दी कि भाई इस एरिया को पूरा साफ करना है, गारंटी आपको कम से कम 1 महीना लगेगा उसको साफ करने। 1 महीने में साफ होगा भाई, धीरे धीरे करके तोड़ना, फिर उसको साफ। और 1 महीने भी मैं कम समय बोल रहा हूँ, 1 महीना तो फिर भी लगेगा ही लगेगा। वो आपके सिर्फ 2 से 3 घंटे में साफ हो चुका है। 2 से 3 घंटे में समाप्त हो गया। तो आप अंदाजा लगा लो उसका कैसा होगा वो। तो ये वाकई में बहुत ज्यादा भयावह मंजर था। और सचिन भाई उस वक्त हरदा में मौजूद थे और इसीलिए हमने सोचा कि सचिन भाई से खुद जाना जाए कि वहाँ के लोगों के हालात क्या थे, क्या कंडीशन थी। तो आज आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से इस ब्लास्ट के शुरू होने से रेस्क्यू होने तक की जो भी चीज़ें हमें जो भी रही, आपके एक्सपीरियंस सचिन भाई ने साझा किए। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये कोई दुकान नहीं जली पटाखे की। कई बार हम सुनते हैं ना, दुकान जल गई, 10 दुकानें थी वो जल गई, ब्लास्ट हो गई। अरे भाई, फैक्ट्री जहां बारूद बनता है, जहां उसका निर्माण किया जाता है। और सुतली बम, सबसे ज्यादा सुतली बम थे। सुतली बम तो आप जैसे हमने बताया, बात करी कि आपके घर में फूट जाए तो पूरा घर कंपन हो जाता है। वहां इतनी तादाद में जब एक साथ जो भी आवाज आई होगी, कितनी मतलब भयावह। हम वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हम घबरा गए कि भैया ये आवाज तो कितनी खतरनाक है। और सोचिए उसमें आप सोचो ना, जब एक पटाखे की लड़ लोग जलाते हैं घर के बाहर, तो उसकी चीजें
उड़ती हैं हाँ। और लोगों को लगती है। हाँ। कई बार अगर आप कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब फटाका फूट रहा हो, उसका कुछ भी एक तिनका उठ के आपको लगा हो, तो उसको भी आप थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा हल्का सा एक फील दे जाता है, वो पट से पड़ता हाँ, है। वो हाँ। एक फील दे के चला जाता है। हाँ। अब सोचो, उसी फैक्ट्री से बम उड़ रहे हैं, यहाँ जला है कहीं और फट रहा है, यहाँ से जल के गया है कहीं और फट रहा है, और साथ साथ वो तो फट ही रहा है, और ईंटें जा रही हैं, पत्थर जा रहा है, लोहा जा रहा है, और जितने कुछ बना हुआ वहां पे पूरा घर का उखड़ के टीन किसी को लग रहा है, किसी को ईंट लग रही है, किसी को लोहा लंगड़ लग रहा है। आप इसमें एक वो वीडियो जरूर ऐड करिएगा अगर वो हो पाए तो। उसमें एक बंदा ना बोल रहा है कि ये देखो वो आग लगी और वो सीढ़ी उड़ के यहाँ आई है। अब वो लोहे की सीढ़ी देखना, मैंने देखा, वो कितनी भारी, लगा देंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो लोहे की सीढ़ी कितनी भारी है, आप वीडियो में देखना वो कितनी भारी सीढ़ी, और वो कितनी दूर से यहाँ उड़ के आई है। मतलब वो एक व्यक्ति से शायद उड़ जाए, वो इतनी भारी सीढ़ी है, वो उड़ के वहां तक आई है उसके तक। वो कैसे वो बच गया वो सीढ़ी से, समझ एक तरह से कहा जाए कि एक मिनी परमाणु बम टाइप का वहां पे उस जगह को पे गिरा, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को तो लील ही गया, खत्म ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अभी भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं इसलिए कि भाई उन्हें न्याय मिल जाए या उनकी कोई मदद हो जाए। अब सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा हावी होगा, अब लापता। लापता। अब न्याय तो खैर मिलना भी चाहिए, और थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से उनको मदद भी मिलनी चाहिए। हालांकि इसमें प्रशासन की कोई गलती तो रही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये सब जानबूझ के हो, बट जो टाइम पे एक उनकी जो चेकिंग होनी चाहिए थी, वो चेकिंग पे थोड़ा सा उनको कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे अगर कोई चीज इलीगल है तो उसको इलीगल करके ही बंद कर दो। हाँ। उस पर ढील नहीं देनी चाहिए। वो थोड़ी सी एक प्रशासन की गलती शायद रही है। गलती और हुई कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसी जगह जहां पटाखा फैक्ट्री हो, खासकर 30 किलोमीटर तक कोई रहता नहीं है, रहवासी नहीं होता है, तो वहां की जो जमीनें थी, जिनको घर अलॉट हुए, किसने अलॉट कर दिए, कैसे अलॉट कर दिए, या वो लोग किस प्रकार से वहां बस रहने चले गए, वहां उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि वो तो जगह है ही नहीं ना रहने की। वो जगह रहने की है नहीं, वहां लोग क्यों रहने चले गए, वहां लोग कैसे बस्तियां, किसने परमिशन दे दिया जो वहां बसने लोग चल गए, बस गए। क्योंकि ये पहला घटना नहीं है शायद, वहां की पहले भी एक घटना वहां हो चुकी है, जिसमें प्रशासन ने उनको पहले ही अलर्ट किया था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आगे ऐसी कोई चीज होती तो ये आपको पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और उससे पहले कुछ दिन पहले शायद सील भी हुई थी, ऐसा कहते हैं कि 2022 में ये प्रेडिक्शन कर लिया गया था कि कभी भी यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। उसके बावजूद भी वो चीज जो है चलती रही। और ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली के लिए सिर्फ उनको सिर्फ दिवाली के लिए परमिट किया गया था। ठीक है, दिवाली के लिए बना लो, पर वो उसके बाद तक चलता रहा। और फिर आप सब ये जो मंजर है आप सब लोगों ने देख ही लिया है कि वो कैसा है। तो बस ये है कि बहुत भयावह था, बहुत दुख है। अपने लोग थे, मेरे पास, हम हरदा से हैं दोनों, तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आए, भाई तुम तो ठीक हो। अरे भाई वो तो हमारे ही लोग थे यार। हरदा मतलब कितना बड़ा शहर है। अब ये पता है सबसे, हाँ देखो मैं तो खैर उस दिन था, लेकिन मैं अगर वहां होता भी ना, सबसे ज्यादा मेरे को आज भी दुख है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप किसी शहर से किसी दूसरे शहर जाते हो ना, और अपने ही शहर का कोई सेम व्यक्ति आ जाए तो वो कितनी खुशी मिलती है। अपने हरदा से है यार। अब वही न्यूज अगर आपके शहर से आए कि यार आपके शहर में इतने लोग मर गए, तब जो दुख होता है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब आप उसको फील नहीं कर पाओगे वो दुख क्या हो। छलनी कर देता है, वो छल्ली कर देता है। बता रहा हूँ सचिन भाई, मैं स्कूटी से जा रहा था उस वक्त, उसी दिन दोपहर में, तो मैं 4 से 5 बार रोया हूँ। मेरे आंख में से आंसू छलक गए। बिल्कुल छलक यार, वो अपने लोग थे यार। और ये बहुत बुरा हुआ। और कभी सोचा था कि जैसे हम हरदा से हैं, हम कभी कोई मुकाम हासिल करते हैं और कोई पूछता है भाई कहाँ से हो, तो हम गर्व से बताते हैं कि हरदा से हैं। अब हम किसी को बताएंगे हरदा से, तो वो पहले नहीं करेगा कि आपके पास वो टैलेंट है, ये टैलेंट है। अरे अच्छा, वो वहाँ जो पटाखा फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था जहाँ, वही हरदा से हो। तो ये आज भी कई लोग जैसे भोपाल का बताते हैं कि भाई भोपाल में रहते हैं। अरे वो गैस कांड वाला भोपाल क्या। तो इस प्रकार से हम कभी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे विख्यात हो, पर ये कुख्यात तरह से तो हम न कभी कोई चाहेगा। कुल मिला के बहुत खतरनाक सीन था, जो भी था। अभी ये है कि ईश्वर सभी की आत्मा को शांति दे, जितने भी लोग इसमें गए हैं। अभी मेरी पता लोगों से एक इसमें अपील जरूर रहेगी कि जितना लोग वहां पर रक्तदान कर सकते हैं वो करें। हाँ। क्योंकि लोग वहां पर अभी बहुत घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। लोकल में तो चल ही रहा है, प्लस आसपास के एरिया में भी चल रहा है। अगर आप भोपाल से हैं, अगर आप इंदौर से हैं, अगर आप हरदा से हैं, जहां से भी हैं, वहां से आप रक्तदान जरूर करें। क्योंकि भोपाल से जितने भी लोग घायल हैं वो हरदा से जो भी घायल हैं वो भोपाल भी आए हैं, इंदौर भी गए हैं और हरदा में भी हैं।
तो कहीं ना कहीं रक्त की ज़रूरत हमें हर जगह लगेगी। तो आप जितने लोग भी हैं सब लोग इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों को फैलाएं और बोलें कि रक्तदान ज़रूर करके आएँ। स्पेशली उन हॉस्पिटल्स में तो ज़रूर जाएं जहाँ पर इन मरीजों को लेकर के जिन्हें भर्ती कराया गया है, और जैसी भी हेल्प हो सकती है वहाँ लोकल्स में आप तरफ से बिल्कुल हेल्प करें। हम भी हमारी तरफ से जो भी हेल्प बनेगी हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।